हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मेरे बहुत से दोस्त, मेरे बहुत से व्यूअर्स मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर आप इतने सारे प्लांट्स को पानी कैसे देते होंगे, और सर आपने इतने सारे प्लांट्स ग्रो कर रखे हैं और आपके पास इतने सारे प्लांट्स आपने कहाँ से लिए। बहुत से क्वेश्चंस उनके जहन में आते हैं और मैंने अपने जो है ना बैकयार्ड गार्डन का और रूफटॉप गार्डन का एक छोटा सा ओवरव्यू डाला है। तो लेकिन फिर भी मेरे फ्रेंड्स कंफ्यूज रहते हैं कि मैं जो है, क्योंकि मैंने छत पर भी प्लांट्स लगा रखे हैं, छत के नीचे अपने घर के निचले पोर्शन में भी मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं, पीछे जो हमारा सीन है वहाँ भी प्लांट्स, यानी कि कोई भी घर की ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे प्लांट्स लगाए जा सकते हैं और मैंने ना लगाए हों। अब मेरा जो घर है जहाँ पे प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं, तो वो ऐसे लगता है कि जैसे ये जो है अब प्लांट्स की एक तजर्बागाह बन चुका है। तो मेरा चैनल बनाने का मकसद भी यही था कि मैं चाहता था कि जो प्रॉब्लम मुझे गार्डनिंग में आई थी, तो मेरे जो दोस्त हैं और जो मुझे देखते हैं उन्हें जो है ये प्रॉब्लम ना आए अगर वो गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और गार्डनिंग करना चाहते हैं। और स्पेशली जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैंने बहुत सी वाइन्स प्लांट्स को लगाया है, यानी कि बेलों को ग्रो किया है। तो अब मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं अगर कोई आप मुझसे पूछना चाहें कि सर हमारे घर में इतनी जगह है, हम छत पे लगाना चाहते हैं, हमारे घर के नीचे जगह है ग्राउंड में, और हम थोड़ी सी जगह पे, और जब हमारा गार्डन बड़ा है तो हम एक वॉल को कवर करना चाहते हैं, तो हम कौन सी बेल लगाएं। तो मैं आपको एक अच्छा आइडिया दे सकता हूँ, आपको जो बता सकता हूँ कि आपके लिए ये सूटेबल बेल है। इस तरह से कोई फ्रूटिंग प्लांट्स का शौक़ रखता है, कुछ वेजिटेबल्स को ग्रो करना चाहते हैं, इंडोर आउटडोर प्लांट्स को लगाना चाहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को लगाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स इन तमाम प्लांट्स के बारे में मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो इसलिए मैं जो प्लांट भी मुझे नज़र आता था, और मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे वो कोई भी प्लांट था मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था और मैं अपने घर में ले आता था, और इतने सारे प्लांट्स को फिर मैंने ग्रो किया, उन पे एक्सपीरियंस किया और उसे सीख कर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने 2-3 ओवरव्यू डाले हैं अपने गार्डन के, लेकिन आज मैं एक सीक्वेंस के साथ एक व्यू बना रहा हूं। वो 7 से 8 मिनट का व्यू होगा और उसमें मैं बस आपको अपना प्लांट के बारे में, उसका नाम और थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा, और इस तरह से हम अपने पहले प्लांट से लेके आखिरी प्लांट तक जाएंगे। तो आपको मालूम भी हो जाएगा कि मैंने कितने सारे प्लांट्स को ग्रो किया हुआ है और मेरे पास कौन कौन से प्लांट्स हैं। तो और इन प्लांट्स को देखने के बाद आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि इनके नाम क्या हैं, और हो सकता है कि आपको कोई प्लांट अच्छा लगे तो वो प्लांट फिर आप ख़रीद भी सकते हैं, यानी कि नर्सरी से जाके आप ख़रीद सकते हैं और अपने घर में उसे ग्रो कर सकते हैं, और आपको वो प्लेस भी पता चल जाएगी। तो आए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं गार्डन ओवरव्यू पार्ट 1। फ्रेंड्स, हम अपने जो मेरा पाइन ट्री का प्लांट है, ये मेरे घर में सबसे पहला प्लांट था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके नीचे फ्रेंड्स ये एक स्टैंड रखा हुआ है जहाँ पे मैंने अपने कैक्टस प्लांट्स को रखा है। इस स्टैंड को स्पेशली मैंने कैक्टस प्लांट्स के लिए बनवाया था, लेकिन मेरे पास कैक्टस प्लांट्स ज़्यादा थे, तो यहाँ पर जो अरेंज हुए हैं उन्हें मैंने यहाँ पर रख दिया है। और बाकी जैसे ओवरव्यू आप देखेंगे तो फिर आपको जो और कैक्टस प्लांट्स हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। तो अभी ये आप देख रहे हैं, इनके ऊपर जो है ये मैंने 2 सैकुलेंट्स प्लांट्स को यहाँ पर रखा है। यहाँ पर ये सैकुलेंट्स प्लांट पड़े हुए हैं, और ये जो है ये इसके ऊपर ये साया दे रहा है। ये मेरा पाइन ट्री का प्लांट है। इसकी वीडियो आप देख चुके हैं या देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, इसकी वीडियो आप देख सकते हैं। तो जब ये ग्रोथ पर आता है तो इस तरह से इसकी न्यू ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट होती है। फ्रेंड्स, ये देख रही हैं कि ये देखें ये भर चुका है, ये ऊपर से बिल्कुल इसने इस साल ये नई ये ऊपर से जो है अपनी न्यू ग्रोथ स्टार्ट की है। ये गावा का प्लांट है जिसके साथ ही लगा हुआ है, इस पर भी फ्रूट आना शुरू हो गया है, बहुत ख़ास किस्म का इस पर अमरूद लगता है। इसके नीचे ये फ्लावरिंग प्लांट रोज़ का प्लांट है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से चलते हुए अब हम इसके साथ ही जो सारे फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, ये नाशपाती का मैंने प्लांट लगाया हुआ है, और इसके बिल्कुल साथ ही जो है मैंने जो है ये चेरीज़ का प्लांट लगाया हुआ है। इसमें चेरीज़ लगती हैं। ये क्लोरोडंडम की जो है ये बेल है पीछे, और आगे फ्रंट पर ये मैंगो प्लांट लगाया हुआ है। तो ये छोटी वैरायटी है मैंगो प्लांट की, इसे शान खुदा कहते हैं। फ्रेंड्स, ये आप पौधा जो देख रहे हैं ये प्लांट लुकार्ड का पौधा है, और लुकार्ड का ये एक मेच्योर ट्री है।
तो ये इस तरह से अपनी ग्रोथ कर रहा है। ये देखें कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है। फ्रेंड्स, ये पीछे कुछ बकेट्स लगाई हुई हैं जिन्हें इकट्ठा करके चेन में लगाया हुआ है। ये मेरी बहुत ही ख़ास बेल है, बड़ी नायाब बेल है। बड़े साइज़ के फ्लावर्स आते हैं, दुनिया में सबसे बड़े फ्लावर ये ब्लूम करने वाली बेल है। इसे गोल्डन फ्लावर बेल भी कहते हैं और जो है बिग ब्लूम बेल भी कहते हैं। फ्रेंड, ये इस तरह से मैंने बकेट्स को एक चेन में लटका कर इस तरह से मैंने अपने प्लांट्स को लगाया है। इसमें मुख्तलिफ फॉर्म्स लगाई हैं, स्पाइडर प्लांट्स को लगाया है। इसके साथ मैक्सिकन, ये जो आप देख रहे हैं मैक्सिकन फ्लेम वाइन है। इसे फ्लेम इसलिए कहते हैं कि जब इस पर फ्लावर्स आते हैं तो ऑरेंज कलर के और बड़े चमकते हुए ब्राइट कलर में फ्लावर्स आते हैं और बहुत भर कर ये फ्लावरिंग करती है। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने जो है ख़ुद डिज़ाइन किया और ख़ुद बनाया। ये इसमें जो है ना एक्वेरियम के छोटे बाउल्स हैं, उनमें स्टोन्स रखे हैं, कुछ फ्लावर्स रखे हैं और इस तरह से इसे डेकोरेट किया है। तो ये सबसे पहले मैंने यहाँ पे बहुत पुराना ये मेरा लगाया हुआ एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। उसके बाद ये ट्री देख रही हैं, कैसोनोडोसिया का ये प्लांट है, ये ट्री बन जाता है। इसमें बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। ट्रीज़ में सबसे खूबसूरत ट्री प्लांट है ये मेरा सबसे पहला ये बोनसाई प्लांट है जो मैंने ये फाइकस का ये मैंने बोनसाई प्लांट लिया था। तो ये इस तरह से ग्रो कर रहा है। अब इस स्टैंड पे आते हैं। तो स्टैंड में बताने के लिए बहुत कुछ है, तो फिर डिटेल से बताएंगे। अभी जस्ट मैं एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। तो इसमें मैंने इस तरह से मैंने प्लांट्स को रखा है। तो ये मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया था। इसका ऊपर से मैंने कवर जो है एक जो है बरसाती नुमा और एक झोंपड़ी का एक डिज़ाइन मैंने इसमें दिया था और इसमें मैंने अपने प्लांट्स को रखा है। और इस तरह से मैं चेंज भी करता रहता हूँ इसमें प्लांट्स को। इसमें स्पाइडर प्लांट रखा हुआ है, जेड प्लांट रखा हुआ है, बेबी सनरोज़ की दोनों वैरायटीज़ को रखा हुआ है, वेरीगेटेड भी रखी हुई है, वाइट कलर में भी रखी हुई है, वंडरिंग जियो भी है। तो इसमें बहुत से प्लांट्स पड़े हैं। नीचे 2 बदख्स को लगाया है मैंने, नीचे जो है वो ब्लैक ग्रास है। तो इस तरह से इसे खूबसूरत बनाया है। ये दिन का राजा, ये मेरा दूसरा लुकार्ड का पौधा है। ये लुकार्ड का प्लांट मुझे इसलिए पसंद है कि इसके लीव्स में इतनी खूबसूरती होती है, तो इसके लीव्स भी खूबसूरती दिखाते हैं। ये मेरा एवोकाडो का प्लांट है। ये एवोकाडो नाशपाती की तरह फ्रूट देता है और उसके फ्रूट में मिठास होती है और बहुत खूबसूरत, देखने में भी इसका फ्रूट खूबसूरत लगता है। ये बोगनवेलिया की ये वाइन है और ये वेरीगेटेड है। फ्रेंड्स, ये बहुत मेरा ख़ास ट्री प्लांट है। इसे एलिफेंट एप्पल कहते हैं। बड़े साइज़ के एप्पल्स लगते हैं कि आपने एप्पल्स का इतना बड़ा साइज़ नहीं देखा होगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। जब इसमें जब आएंगे फ्रूट तो आपसे शेयर करेंगे। ये गुलचीन का प्लांट है और इसके साथ जो है ये येलो चमेली की बेल लगी हुई है। इस प्लांट को गोल्डन फ्लेम शावर वाइन कहते हैं। ये बहुत ही प्यारी और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाली वाइन है। ये वाल पाम है। फ्रेंड, ये ऑस्ट्रेलियन नींबू का पौधा है और इसके साथ ये फॉक्सटेल पाम लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे साया रहता है तो इसलिए यहाँ पे फॉक्सटेल पाम को लगाया है। तो बड़े अच्छी तरह ये ग्रो कर रहा है। इसके साथ ये पर्दा वाइन है और ये पर्दा वाइन जो है ये यहाँ पे एक हैज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लगाई है। और इसके नीचे जो है मैंने जो है एक रोज़ प्लांट की वाइन लगाई हुई है। तो ये रोज़ प्लांट की वाइन है। इसे बंसिया बेल भी कहते हैं। इस पर छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं और रेड कलर के होते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और भर कर ये फ्लावरिंग करती है। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत जल्दी और बड़ी तेज़ी से जो है प्लांट्स को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन जो है फिर भी वीडियो लेंथ इतनी बन गई है। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पार्ट में फिर आपसे नेक्स्ट प्लांट के बारे में बात करेंगे और यहाँ से ही इसी वाइन से ही फिर स्टार्ट लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फिर बहुत जल्द फिर किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी और बहुत ही जल्द जो है आपको इसका पार्ट 2 मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।